Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all. Keep you safe all. परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से परमेश्वर ने आपको और हमें अवसर दिया, समय दिया कि हम यीशु मसीह के नाम से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग कोनों में जमा हो सके। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, वो अपने वायदे को निभाने में सदा ही तत्पर है और भरोसेमंद है, विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम से 2 या 3 जन जहाँ पर उपस्थित होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। इससे पहले कि हम आज की सभा को, आज की शिक्षा को शुरू करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन, नई सुबह के लिए जो आपने हमें दिया है। और हम विश्वास करते हैं पिता कि आपने हमें जीवितों की धरती पर इसीलिए जीवित रखा है कि हम आपकी भलाइयों को देखने पाए। पिता, आपने हमें बहुत सारी भलाइयाँ दिखाई हैं, अभी जो भलाइयाँ बाकी हैं उन्हें भी देखने के लिए हम आपके अनुग्रह में तैयार हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं आज के वचन को सुनने में, सुनाने में हमारी मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा जी, आप मेरा इस्तेमाल करें और इन आत्माओं की दिल रूपी, हृदय रूपी, मन रूपी भूमि को तैयार करें कि जब ये वचन का बीज प्रभु यीशु के नाम से इन भूमियों में, इन आत्मिक जमीनों में डाला जाता है, तो ये वचन का बीज 100 गुना फलदायक बने और हर एक के अंदर फल उत्पन्न करने वाला, बीज उत्पन्न करने वाला बन जाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि हमारे यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। Once again, God's people, shalom on you. आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में CMD कलीसिया की इस सभा में, इस फेलोशिप में स्वागत है। परमेश्वर ने कलीसिया को बहुत आयात से आशीष दी है और अभी भी परमेश्वर के पास बहुत सारी आशीषें हैं जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, वो बाकी है। और परमेश्वर के पास अभी आपके पास कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो वो रिवील करना चाहता है। चलिए, हमारा आज का थीम है, आज की शिक्षा का थीम है पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम। पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम, पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता। थोड़े थोड़े हिस्सों में, थोड़े थोड़े भागों में नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह पर, थोड़ी थोड़ी जगह पर नहीं। जैसे कि एक किसान जब वो अपने खेत में, जब फसल तैयार हो जाती है और कीटनाशक जब वो डालता है, तो वो खेत के एक हिस्से को छोड़ करके दूसरे हिस्से में नहीं डालता। जहां उसकी जरूरत होती है वो वहां उस पूरे हिस्से में स्प्रेड करता है कीटनाशक को, उस दवाई को, जो कीटनाशक है, पूरे खेत के उस हिस्से में स्प्रेड करता है वो। वैसे ही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के कुछ कुछ हिस्सों में तो हमें आजादी और कुछ कुछ हिस्सों में बंधा हुआ नहीं छोड़ देता है। परमेश्वर इंटरेस्ट लेता है, पवित्र आत्मा ये इंटरेस्ट लेता है हमें यीशु मसीह के कारण से कि हमारे सर्वांग व्यक्तित्व की, हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी की, संपूर्ण जीवन की, देह, प्राण, मन, आत्मा की पूरी स्वतंत्रता होने पाए। और पूरी स्वतंत्रता जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्ति किसी न किसी चीज के बंधन में रहेगा। जब तक वो बंधन में रहेगा तब तक वो पूर्ण स्वतंत्रता को, पूर्ण आजादी को नहीं जी सकता है। और जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण आजादी को, पूर्ण स्वतंत्रता को नहीं जिएगा, तब तक वो पूरी तरह से वो किसी भी व्यक्ति को इस पूरी स्वतंत्रता, पूरी आजादी के बारे में नहीं बता सकता है। इससे पहले कि मैं शिक्षा को शुरू करूं, मैं छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक शिल्पकार होता है जो बड़ी चट्टान को काट करके एक आकार बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक मूर्ति बनाता है। वो बड़ी चट्टान में से काट करके बनाता है, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करता है, बड़ी बड़ी ड्रिल्स का वहां पे इस्तेमाल करता है, बड़ा शोरगुल वहां पे होता है। धीरे धीरे जब वो उसको स्ट्रक्चर दे लेता है, जब वो उसकी फिनिशिंग करने पर आता है, तब धीरे धीरे औजारों की मोटाई, लंबाई भी कम होती चली जाती है। औजार भी तब धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं और जब उसका आकार बहुत आयात से किसी हद तक सही हो जाता है, तब वो और बारीक औजार निकालता है, बारीक बारीक पतली पतली रेतियां निकालता है, जिससे वो हाथों की रेखाएं, आंख की रेखाएं, आंखों के नीचे की सारी लकीरें, माथे की लकीरें, बाल, होंठ, नाक, कान, सब कुछ बनाता है पतले औजारों से। ठीक वैसे ही एक विश्वासी में, नया जन्म पाए हुए व्यक्ति में छुटकारे का बहुत बड़ा काम तो हो चुका है, बहुत बड़ी बातों से हमारा छुटकारा हो गया है, लेकिन अभी भी
बारीकियां, छिपी हुई चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं, जिन्हें परमेश्वर का आत्मा धीरे धीरे करके निकालता रहता है और हमें एक बेहतरीन आकार, बहुत बढ़िया रिफाइन, बहुत बढ़िया फाइन आकार देने लगता है। ठीक वैसे ही पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक नया जन्म पाए हुए स्त्री और पुरुष में, एक विश्वासी में परमेश्वर के आत्मा को काम करने देना चाहिए कि वो अंदर तक उतर जाए। एक गोताखोर के समान परमेश्वर का आत्मा अंदर तक उतर जाए और जहां भी हम बंधे हुए हैं, जहां कहीं भी हम किसी भी स्वभाव के, किसी भी व्यवहार के, किसी भी मन मिजाज के बंधन में बंधे हुए हैं, वो वहां आकर के हमें डिलीवर्ड कराए, छुड़ाए, हमें वहां से छुटकारा दिलाए पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता कि आप और मैं उसकी पूर्णता को जिए, हम उसकी पूर्णता को जिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय भंडार से आपको बहुतायत से दिया है, सब कुछ उंडेल दिया है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों में उसकी स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम पूरी तरह से पाई जाए, टोटली फ्रीडम पाई जाए, कुछ बंधन नहीं। आप अपने लिए प्रार्थना करते रहें और पवित्र आत्मा की मदद लेते रहें कि पवित्र आत्मा आपके ध्यान को आपके जीवन के उन क्षेत्रों में कराए जहां पे अभी भी आपको किसी प्रकार का बंधन महसूस होता है। शायद आप किसी को नहीं बता सकते, अपने किसी संगी साथी को, अपने किसी भी मित्र को नहीं बता सकते, परिवार के लोगों को नहीं बता सकते, कोई जरूरत नहीं है बताने की। आप प्रार्थना में जब एकांत में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा को ये वाली बातें बताएं और पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि आपकी अंतर्दृष्टि को खोल दे, ताकि आपकी दृष्टि आपके अंदर गहराई में उतर जाए और आप अपने आप का ही मूल्यांकन कर सकें। टोटल फ्रीडम के लिए, पूरी स्वतंत्रता के लिए, पूर्ण छुटकारे के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हमारा थीम है पूर्ण स्वतंत्रता। इसका रीडिंग रेफरेंस है हमारे पास गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 36। जो लोग फ्री हो गए हैं उनके लिए ये रिमाइंडर है, रिवीजन है, और जिन लोगों ने अभी भी फ्रीडम नहीं पाई है उनके लिए ये एक सीधा संदेश है परमेश्वर की ओर से, जो कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी सृष्टि में रहने वाले लोग परमेश्वर की महान छुटकारे की योजना को जानने पाएं, ताकि लोग परमेश्वर के महान छुटकारे की योजना को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें और उसमें हिस्सेदार हो सकें, भागीदार हो सकें। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 36, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 36वीं आयत। ऐसा लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों, यह बात केवल और बस केवल आप ही के लिए है, मनुष्य जाति के लिए, जिन्होंने फ्रीडम पाली है उनके लिए भी, जिन्होंने अभी फ्रीडम नहीं पाई है उनके लिए भी। वी ऑल आर द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। ऑल ह्यूमन बीइंग, समस्त मानव जाति सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बनाई हुई है, और परमेश्वर ने सृष्टि में रहकर के मनुष्य जाति के लिए जितने भी बदलाव किए, जितने भी आशीषें दी, जितने भी योजनाएं बनाई हैं, वो मात्र केवल हम मसीहों के लिए ही नहीं, समस्त मानव जाति के लोगों के लिए, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। ये वही योजना है स्वतंत्रता की, जिसमें कि परमेश्वर चाहता है कि समस्त मानव जाति के लोग उसकी स्वतंत्रता का लाभ उठाएं, उसकी स्वतंत्रता में प्रवेश करें, क्योंकि लोग बंधे हुए हैं। बहुत सारे बंधन हैं, कई सारे बंधन तो आपको अभी याद आ जाएंगे, कई सारे बंधन आपको परमेश्वर का आत्मा याद दिलाएगा, और जैसे जैसे कुछ कुछ आपको याद आता रहे वैसे वैसे आप छूटने का प्रयास करते रहें, और जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता जाएगा, कुछ बंधन पुराने हैं, कुछ नए हैं। पुराने बंधनों से मेरा कहने का अर्थ यह है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता, उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, वो आजाद कर दिया जाता है, उसके सारे बंधन खोल दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद यदि वो व्यक्ति किसी प्रकार से चूक जाता है अपने जीवन में प्रभु की स्वतंत्रता को बनाए रखने में, तो याद रखिएगा वही बंधन फिर से वापस आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही थी कि जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो सूखी जगह में, दूसरी जगह में स्थान ढूंढती फिरती है, लेकिन जब नहीं पाती तो वो कहती है कि मैं वापस अपने उसी पुराने घर में लौट जाऊंगी। भूलिएगा मत आप इस बात को। जिन
बातों से प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दे दी थी। हमारे बैप्टिज्म के टाइम पे हमने कन्फेस किया प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला, उद्धार करता, तो हमारी कंप्लीट डिलीवरेंस हुई, कंप्लीट फ्रीडम हमें मिली, पूरा छुटकारा हमें मिला। लेकिन अगर हमने उसको बनाए नहीं रखा या किसी बातों में हम चूक गए तो उन एरियाओं में हम फिर से बंध जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट का, दुष्ट आत्माओं का ये नेचर है कि जब वो निकल जाती है तो दोबारा से हाथ आजमाइश करने के लिए वहां पे आती है, चाहे वो बुरी आदतें हो, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे वो रोग और बीमारियां हो, जिनसे प्रभु ने आपको आजादी दी। और आप प्रभु की आजादी को, प्रभु की स्वतंत्रता को, उसके स्वभाव को, उसके मन मिजाज को अगर हम अपने अंदर बनाए नहीं रख सकते हैं तो फिर से उन चीजों को जो निकल गई थी वापस आने का अवसर मिल जाता है। यूहन्ना 8:36 में लिखा है कि इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कोई भी व्यक्ति दुनिया में यदि स्वतंत्रता चाहता है तो उसको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। यहां लिखा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो पुत्र, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, ये वो पुत्र है जो समस्त मानव जाति के उद्धार और छुटकारे के लिए दे दिया गया, जो आपको स्वतंत्र करने के लिए आया, आत्मिक रीति से, सामाजिक रीति से, हार्दिक रीति से, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, कई प्रकार के ऐसे और रीजंस, कई प्रकार के और ऐसे कारण आप जोड़ सकते हैं जिनके द्वारा से, जिनमें आपको फ्रीडम चाहिए, आप ऐड कर सकते हैं इसमें कि इन चीजों से भी प्रभु चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं, उन चीजों से भी चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। कई प्रकार की बातें, आपको इन बातों को सुनने से आपका फोकस और ज्यादा खुल जाएगा और आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको कहां कहां फ्रीडम चाहिए, कहां कहां स्वतंत्रता आपको चाहिए। और आप प्रभु को पुकार सकते हैं कि प्रभु मुझे इन बंधनों पर आजादी दे, इन बंधनों पर मुझे विजयी बना। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता निहायत जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। अगर स्वतंत्रता जरूरी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि फिर परमेश्वर के वचन में स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल होता। अगर यहां लिखा है कि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो इसका अर्थ यह है कि आपको और मुझे और दुनिया के बहुत सारे लोगों को अभी भी फ्रीडम की निहायत जरूरी है। उनके लिए स्वतंत्रता बहुत सख्त जरूरी है। अगर यहां पे ये शब्द आया है कि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसका मतलब हम बंधन में हैं। कुछ बंधन दिखाई देते हैं, कुछ बंधन दिखाई नहीं देते, कुछ बंधन बाहर आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। जैसे बीमारी का बंधन, लंबे समय से एक व्यक्ति बीमार है। दुष्टात्माओं का बंधन, लंबे समय से वो दुष्टात्माओं से ग्रसित है, अजीब अजीब एक्टिविटीज उसकी बॉडी में होती रहती। कुछ बंधन आदमी के विचार में, उसके विवेक में, उसके हृदय में, उसके मन में पाए जाते हैं, जो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन वो बंधा हुआ रहता है उनकी गुलामी में, गलत धारणाओं की, गलत विचारों की, बुरे व्यवहार की, बुरे रस्मों की, बुरी रीतियों की, बुरी विचारधारा की, बुरी आदतों के, बहुत सारी चीजों के बंधन में रहता है इंसान, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। लेकिन जब कोई स्त्री और पुरुष परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारेगा तो लिखा है कि तुम सचमुच, झूठ मूठ में नहीं, जब आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, प्रभु यीशु मसीह को आप अवसर देंगे तो यीशु मसीह आपको सचमुच स्वतंत्र कर देंगे। टोटली फ्रीडम मिल जाएगी आपको थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इसीलिए आया, आपको स्वतंत्र करने के लिए। यहां लिखा है, मेरे साथ निकालें आप, यही यूहन्ना 8:32 पर, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। प्रभु यीशु ने क्या कहा, 31 से मैं पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। वचन में बने रहने का मतलब है जो फ्रीडम का, जो स्वतंत्रता की बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, तुम्हारे दिल को, दिमाग को, प्राण को, आत्मा को, विचार को, भावनाओं को, तुम्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में स्वतंत्र कर देने वाली बातें जो मैंने बताई हैं, अगर तुम उन बातों में पाए गए,
अगर वो बातें तुम में बनी रही, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रभु यीशु ने अगर आपको स्वतंत्रता दे दी है और आप और मैं उस स्वतंत्रता में बने नहीं रहते हैं, वो स्वतंत्रता हम में बनी नहीं रहती है, तो ये चीजें जब हमारे हाथ से निकल जाएंगी, छूट जाएंगी, तो वो इनकी जगह पे फिर पुरानी बातें, पुरानी आदतें, वही पुराने विचारधाराएं, वही पुराना चाल चलन, वही पुराना बोली भाषा, तौर तरीका, व्यवहार हमारे जीवन में फिर से आ जाएगा। क्योंकि जब दुष्टात्माएं किसी में से निकल जाती हैं, दोबारा से फिर वापस आती है। यीशु ने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, बने रहने का काम आपका है। आप कितना परमेश्वर के वचन को अपने अंदर समाये रख सकते हैं, कितनी देर तक आप उसे अपने अंदर ठहराए रह सकते हैं, कितनी देर तक आप इस बात में बने रह सकते हैं, पाए जा सकते हैं, जिसे ये कहते हैं कि धीरज, बर्दाश्त, जिसे ये कहते हैं कि मेरी बर्दाश्त की एक हद है। यहां तक उन्होंने बोला मैं सहता रहा, लेकिन जब उन्होंने ये बोला तो मुझे उनके जवाब में बोलना पड़ा। इसे कहते हैं धीरज का छुट जाना। इसे कहते हैं उस धीरज के वचन को संभाल नहीं पाए, ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाए, तो उत्तेजना उसकी जगह पे आ गई, धीरज चला गया, कठोरता, कड़वाहट उसकी जगह पे आ गई, स्वतंत्रता चली गई, बंधन उसकी जगह पे आ जाएंगे। याद रखिएगा, जगह कभी भी खाली नहीं होती है, जगह कभी भी खाली नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया तब तक जब तक जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना सुसमाचार का प्रचार करता रहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और जब वो पकड़ लिया गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दूरदृष्टि से जान लिया कि अब यूहन्ना पकड़वाया जा चुका है, उसका छूटना मुश्किल है। अब उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जानते थे इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद चेलों का अकेले रहना, विश्वासियों का अकेले रहना नामुमकिन है। प्रभु यीशु ने जाने से पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक दिया जाए। जगह कभी खाली नहीं रहती है प्रियो, कभी खाली नहीं रहती, याद रखिएगा। अगर आत्मिक रीति से, आत्मिक जगत में जगह खाली नहीं है, इस पवित्र आत्मिक जगत में, तो अशुद्ध आत्मिक जगत में भी जगह खाली नहीं रहेगी, अंधकार के जगत में। याद रखिएगा आप मेरी बात। यूहन्ना के समय पे पकड़वाए जाने के बाद तुरंत प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए प्रचार करना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिए जाने पर थे, उन्होंने पहले ही पवित्र आत्मा को भेज दिया था ताकि विश्वासियों की, मसीहों की अगुवाई की जा सके। याद रखिएगा आप इस बात। किसी भी कलीसिया से या किसी भी बाइबल स्कूल से जब भी कोई एक टीचर सेवानिवृत्त होता है तो उसकी जगह पे दूसरे का अपॉइंटमेंट हो जाता है, क्योंकि कलीसिया को, सीट को खाली नहीं छोड़ा जाता है। जगह खाली नहीं छोड़ी जाएगी, हृदय की, दिल की, दिमाग की, विचारों की, भावनाओं की, या तो अच्छी चीजों से भर जाएंगी या बुरी चीजों से। यहां लिखा है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच का मतलब होता है मेरा सच्चा अनुयायी, मेरा सच्चा शिष्य वही होगा जो मेरी बात पर अडिग रहेगा। जो मैंने उसको सौंपा है, जो शिक्षा मैंने उसको दी है, जो तालीम उसने मुझसे, मेरे वचन के द्वारा से, मेरे लोगों के द्वारा से पाई है, यदि वो उसको बनाए रखता है तो वो स्वतंत्रता को बनाए रखेगा। अगर आप परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बनाए रखेंगे, आप उसमें बने रहेंगे, तो आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता को जाने देते हैं तो हमारे अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे, हमारी आजादी खतरे में पड़ जाएगी, हमारा जीवन व्यवहार खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए चौकस रहें, अपनी स्वतंत्रता को जाने ना दें। पिछले सप्ताह का ये मैसेज था, डोंट लूज योर फ्रीडम, था ना? लेकिन आज का है कंप्लीट फ्रीडम। अपनी स्वतंत्रता को आप बनाए रखें। प्रभु यीशु कहते हैं 32 में, तुम सत्य को जानोगे कब? जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे। जितना ज्यादा आप और मैं परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, हम वास्तविकता को जानेंगे, हम रियलिटी को जानेंगे, हम सच्चाई जान जाएंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, हम सच्चाई जान जाएंगे दुष्ट आत्माओं की, बहकाने वाले की, उस दुष्ट की, उस शत्रु की भी सच्चाई को जान जाएंगे कि वो किस प्रकार से दबे पैर घुसता है। आप एक ही प्रकार की सच्चाई थोड़ा जानेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा से मैं हर प्रकार की सच्चाई जानता हूं। पाप की सच्चाई को मैंने जान लिया है, पाप कैसे एंटर करता है। दुष्ट आत्माओं की सच्चाई को मैं जानता हूं कि वो कैसे प्रवेश करती हैं। मैं परमेश्वर की सच्चाई को भी जानता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, कब काम करता है। और ये सारा नॉलेज मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, उसके वचन से, पवित्र बाइबल से मिलता है। हर एक व्यक्ति को मिलता है। आप हर एक बात को भाप लेंगे। संत पौलुस ने कहा कि हे भाइयों, हम शैतान की चालों से अनजान नहीं है। पौलुस कोई वैज्ञानिक थोड़ा था कि उसको, या वो ज्योतिषी भी नहीं था, उसने किसी और आत्मा से पता लगा लिया। उसको परमेश्वर के वचन से इस बात की जानकारी थी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
वो परमेश्वर के वचन से कह रहा तुम सत्य को जानोगे। प्रभु यीशु कहते हैं सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन की वास्तविकता को जानेंगे उतने ज्यादा स्वतंत्र रहेंगे आप सच्चाई में, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन आपको शिक्षा देगा पवित्र बने रहने की, सच्चा और खरा बने रहने की, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। यह आपको ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य बना रहने की शिक्षा देगा, घर के बाहर भी घर के अंदर भी। ये आपको पूरी तरह से निश्चल और निष्कपट बने रहने की शिक्षा देगा, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। समझ में आ रही होंगी आपको मेरी बातें? मेरा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर एक उछाल मार रहा है, जोर मार रहा है कि बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। ये कह रहा है परमेश्वर का आत्मा मुझसे। यीशु कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा हर प्रकार के बंधनों से। अगर सत्य हमारे जीवन से गया, हम परमेश्वर के वचन को नहीं बनाए रख सके, तो मान लीजिए स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहे, सत्य को हमने जाना, हम सच्चाई जान जाएंगे कि निश्चल और निष्कपट होने की का रिवॉर्ड क्या है, उसका प्रतिफल क्या है। हम ये भी जान जाएंगे कि झूठ का, छल का, कपट का, पाप का, व्यभिचार का, दुष्टता का, अशुद्धता का प्रतिफल क्या है, ये बताएगा आपको और मुझे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम अपने अंदर दबी छिपी उन चट्टानों से स्वतंत्र हो जाएंगे जो आज भी हमारे अंदर पाई जाती हैं, अपने ही लोगों के लिए पाई जाती हैं, अपने ही संपर्क के, अपने ही संबंध के लोगों के लिए पाई जाती हैं। मसीहों में, कलीसिया में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये कलीसिया का, कि कलीसिया जिनके साथ आराधना करती है उन्हीं के साथ हमारे दिल नहीं खुले। हम जिनके साथ मिलकर सेवा करते हैं उन्हीं के साथ हमारे मन नहीं मिले। हम जिनके साथ एक जगह पे एक ही छत के नीचे बैठ करके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के नारे लगाते हैं, उनके साथ हम सामंजस्य में एक नहीं बैठते। फ्रीडम तब आएगी जब आप इसमें बने रहेंगे। पढ़ते जाइए, लाइफ टाइम पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, आपको पता लग जाएगा कि आप कहां कहां बंधन में हैं और किस किस चीज से आपको छुटकारा चाहिए। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप संकीर्ण विचारधारा से आजाद हो जाएंगे। आपका दिमाग और दिल हरेक के लिए खुला रहेगा, चाहे वो आपके अपने हो या पराये हो, जाने हो या अनजाने हो। हम सच्चाई को जानते नहीं, इसलिए बंद रहते हैं, इसीलिए बंद रहते हैं, हम खुलते नहीं, बात नहीं करते। वजह यह है क्योंकि मैं सत्य को नहीं जानता। सत्य मुझे बंधन में थोड़ी देता है, सत्य मुझे फ्री करता है, स्वतंत्र करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत साल पहले ये बात मैंने किसी से कही थी। अगर मान लीजिए आप और मैं दोनों लोग, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, आप मुझसे बड़ा संभल करके बात कर रहे हैं और मैं आपसे बड़ा संभल करके बात कर रहा हूं, मेरे प्रिय, आपका और मेरा नाम मिलना ही भला था। आजादी नहीं है आपके और मेरे बीच में। अगर गलत बात भी निकलेगी तो कोई बात नहीं, मेरे मुंह से अगर कोई गलत बात निकलेगी तो मुझे पता है कि आप मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मसीह में हम एक हैं। आप मेरी बुराई पे, मेरी बात पे पर्दा डालेंगे, जाकर के इसको सबको नहीं बताएंगे। और अगर मान लीजिए आपके मेरे बीच में बात करने में, हमारे कन्वर्सेशन में इतनी चालाकी है, तो ना मिलना ही बेहतर है। फिर पौलुस कहता है इस बात को कुरिन्थियों की पत्री में कि अगर हे मसीहों, तुम्हारे एक जगह जमा होने से मुक्केबाजी होती है तो तुम्हारा नाम मिलना ही भला था। अपने अपने घरों में रहते हुए तुम लोग। दुनिया अजीब तरह से उलझी हुई है और निहायत अफसोस की बात है कि कलीसिया भी उलझी हुई है। जो लोग दुनिया को सुलझा सकते हैं वो खुद ही उलझे हुए हैं। अगर हम मिलते हैं एक दूसरे से, एक व्यक्ति बोलता रहता है, दूसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता है, पता नहीं क्यों उसके पास फ्रीडम नहीं है मुझसे बात करने की। किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? आपको एक दूसरे से बात करना चाहिए। वचन आपको ये वाली शिक्षाएं देगा, ये वचन आपको सिखाएगा कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं और फ्रीडम नहीं है बात करने में, तो आपको ज्यादा मिलने में मजा नहीं आएगा। फिर बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप सोचेंगे मैंने इसका टाइम वेस्ट कर दिया। मेरा तो खैर क्या टाइम वेस्ट होना था, मेरा तो टाइम ही इस काम के लिए है। बहुत अच्छी बात है ये। मैं कई दिन से ये बात परमेश्वर का तो मेरे दिमाग में घुमा रहा है। 22 तारीख से ये वाली बात मेरे दिमाग में घूम रही है। लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हारे अंदर की बातों से स्वतंत्र करेगा। बड़े बड़े छुटकारे तो हमारे हो गए। हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी, हमने प्रसाद खाना छोड़ दिया, हमने बुत परस्ती छोड़ दी, मौलवियों के पास जाना छोड़ दिया, पंडितों के पास जाना छोड़ दिया, धागे तावीज के झमेले में फंसना छोड़ दिया। लेकिन अभी बारीकियां हैं संकीर्णता की, खुल के ना मिलने की, खुल के बात ना करने की, ईमानदारी की, वफादारी की, विश्वास योग्यता की, सच्चाई की, खराई की। अभी भी बंधन में बंधे हैं, है ही नहीं फ्रीडम। पौलुस कहता है कि तुम बात में हाँ हाँ भी कहते हो, ना ना भी कहते हो। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती कि तुम हाँ कह रहे हो कि ना कह रहे हो। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए।
आज परमेश्वर का आत्मा जरूर बात करे लोगों से। पवित्र आत्मा जी, आप दिलों को खोलिए, मनों को खोलिए, विचारों को खोलिए पवित्र आत्मा, और सचमुच में खोल दीजिए, सचमुच में खोल दीजिए यूहन्ना 8:36 के मुताबिक कि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा अपनी बातों से, अपनी बातों से। वो कहता है मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां दे रखी हैं, कुंजियां, चाबियां। द वर्ड ऑफ गॉड इज द की ऑफ हेवन, की ऑफ अर्थ एंड की ऑफ हेल। आप खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। कह रहा है तुम सचमुच स्वतंत्र, सचमुच आजाद हो जाओगे, सचमुच खुल जाओगे। यह दशा आपकी भी है और मेरी भी है। अगर ऐसा है तो आज इस वचन को आप और मैं अपने जीवन में आदर दें, अपने हृदय में आदर दें, उसको जड़ पकड़ने दें और खुल के मिलिए सब लोगों से, बिंदास, दिल खोल के मिल गया। देखते हैं क्या होता है। यह सत्य आपको स्वतंत्रता देगा धड़ल्ले से बात करने की। यह सत्य है क्योंकि यह मुझे बताता है कि जब मैं अपने किसी प्रियजन से बात करूं, खुल के बात करूं। कुछ लोग मुझसे मेरी कलीसिया के, मेरे विषय में बात करते हैं, मैं बिल्कुल दिल खोल के बात करता हूं। एक एक रुपए पैसे की बात बता देता हूं, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, किसने दिया, किसने नहीं दिया, कौन दे रहा, कौन नहीं दे रहा, एक एक बात आप करिए तो सही मुझसे। मैं जानता हूं, मैंने बाइबल में सीखा कि मेरे हाथ और मेरा दिल परमेश्वर और उसके लोगों के सामने बिल्कुल निर्दोष और खुले होने चाहिए, निर्दोष और खुले होने चाहिए। क्योंकि ये बात मैंने, ईमानदारी की बात, अपने मां बाप से नहीं सीखी, ये बात मैंने बाइबल से सीखी है। और ये परमेश्वर का वचन मुझे ऐसा दबोच लेता है कि मैं इससे छुट के नहीं भाग सकता हूं। जब भी कोई मुझसे बात करता है कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ये हो रहा है, ये कर रहे हैं आप, मैं बताता हूं कि हाँ कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, सीधी बात। क्योंकि मैंने सीख लिया है, मेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। मेरे साथ निकालिए आप चैप्टर 14 गॉस्पेल ऑफ जॉन वर्स 6, यूहन्ना 14 अध्याय का 6 पद, 14 का 6। ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट करने पर हैं बस। 14 अध्याय 6 पद। प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सत्य, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम लोग यूहन्ना 8 अध्याय के 36 पद में पढ़ करके आए हैं कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पुत्र कौन है? सत्य। यहां फिर यीशु मसीह बात कह रहे हैं यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। कह रहे सत्य, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं सत्य हूं और मेरे बिना तुम परमेश्वर का दर्शन कैसे पा सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जिनके हृदय शुद्ध नहीं है, कहते हैं मैंने परमेश्वर को देखा है। हाउ टू दे कैन सी द ऑलमाइटी होली गॉड। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, तुम्हारा दिल मेरे सामने नहीं खुल रहा, तुम्हारा मन मेरे लिए सही नहीं है, तुम्हारे व्यवहार मेरे लिए सही नहीं है। हाउ टू होली स्पिरिट टॉक टू विद यू। माय डियर बिलीव्ड फ्रेंड, हम हाईजैक कर लिए गए हैं, हम हाईजैक कर लिए गए हैं, हमारा प्लेन हाईजैक कर लिया गया है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे ना होकर के दुश्मन की सीमा में है। भले ही हमारे प्लेन पे लिख रखा है मेड इन इंडिया या कोई भी कंट्री, प्लेन पे कंट्री का नाम लिखा रह सकता है, लेकिन ये 100% सच है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। स्टिल यू आर द पीपल ऑफ गॉड, बट यू आर द हाईजैक पीपल। चुरा लिए गए लोग। छांटिएगा, अपने अपने दिलों की छटाई कीजिएगा, करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ चर्च एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द वर्ल्ड। संसार के लिए आप जवाबदेही हैं। संसार सत्य को खोज रहा, सत्य जानना चाहता है, कहां से पाएगा वो? सत्य की फैक्ट्री, सत्य का उत्पाद करने वाली जो कलीसिया है, यदि वही असत्य में जिएगी तो कितने लोगों को सच्चाई बताई जाएगी। हम आपस में एक दूसरे से खुल के नहीं मिल रहे और पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा, बट अ ग्रेट पीपल भी आर। क्या ये पॉसिबल है? तो आप मुझे बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 9897179465। पास्टर संजीव लाठर है मेरा नाम। और आपके सुझावों का हमेशा ही आदर किया जाएगा। आपके सवालों का सटीक अकॉर्डिंग टू द बाइबल आंसर दिया जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी बिकॉज द लॉर्ड ऑफ होली स्पिरिट इज इनसाइड। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहां पे है जो जवाब देगा। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मेरे लिए भी कुछ मुश्किल नहीं। आखिरी की बात, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 पद, 2
2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 पद लिखा है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वर ने स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वर ने स्वभाव के संभागी हो जाए, सड़ाहट के विचार से छुट करके। कैसा हो सकता है मेरे प्रियजन कि आप में और मुझ में हमारा सांसारिक कार्नल माइंड भी रहे और डिवाइन होलीनेस भी रहे? हाउ इट इज पॉसिबल? मैं जानना चाहता हूं, मुझे प्लीज आप बताइएगा जरूर। मैं भी सीखना चाहता हूं, मैं भी सीखना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है कि मेरा मन मिजाज, मेरा व्यवहार, मेरा बोली भाषा साफ स्पष्ट नहीं है और मैं परमेश्वर के मन मिजाज से कैसे भरा रह सकता हूं? लिखा है कि जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, उस सड़ाहट से छुटकर, हम सड़ाहट से छूट चुके हैं। हम असत्य की सड़ाहट से छूट करके सत्य की खुशबू में, सत्य की सुगंध में आ गए हैं। क्यों इसको हाथ से जाने देना? मुझे नहीं आज तक लगा कि कहीं पे बदबू और खुशबू दोनों एक साथ रह सकती है। हमारे घर में मैं प्रयास करता हूं कि उजाला और अंधियारा दोनों एक साथ रहें। मुझे यह सलाह मत दीजिएगा कि नाइट बल्ब जला लो, ये मत कहिएगा। मैं स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रहा हूं, आत्मिक जगत में। उदाहरण घर का दिया है, लेकिन बातें हम आत्मिक जगत की कर रहे हैं। बिल्कुल असंभव है कि हमारे अंदर हमारी सड़ाहट और परमेश्वर की ईश्वरीय स्वभाव की संभागिता दोनों पाई जाए। नहीं हो सकता। या फिर हम बड़ी चालाकी से करते हैं, जिससे प्रेम करना उससे प्रेम करें, जिससे नहीं करना नहीं करते। इसको कहते हैं कार्नल माइंड। थोड़ा थोड़ा स्वर्गीय, थोड़ा थोड़ा नरकीय, थोड़ा थोड़ा आत्मिक, थोड़ा थोड़ा सांसारिक, डबल माइंडेड, डबल फेस, इसे कहते हैं। हमारा बेटा इसको कहता है ये हिप्नोटिज्म है पापा, लोगों को हिप्नोटाइज कर देना। जब लोग जैसे हैं वैसा ना दिखा करके कुछ और दिखा दें। लास्ट की बात, 2 कुरिन्थियों क्या कहते हैं? हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी कहते हैं इसे। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय का पहला पद, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 1, चैप्टर 7 वर्स 1 लिखा है कि अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। कौन सी प्रतिज्ञाएं मिली हैं आपको? 6 अध्याय के 16 पद से लेकर के 18 पद तक आप पढ़ेंगे तो नीचे 7 अध्याय का पहला पद मिल जाएगा आपको। ये वाली प्रतिज्ञाएं आपको मिली हैं, आपको वायदे मिले, आपको वाचाएं मिली हैं, कॉन्फिडेंस मिली हैं आपको परमेश्वर की ओर से। क्या? कि मैं उनमें बसूंगा। 6 अध्याय में लिखा है ये, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। हर एक क्रिश्चियन को ये कहने का बड़ा प्राउड है, लेकिन अगर सड़ाहट भी वहीं पे है, हाउ टू गॉड विल स्पेंड टाइम विद यू, उस बदबू के साथ। इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो। इस प्रकार के लोगों को भी छोड़ दो। आप छोड़ने का हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए छोड़ दो और देखिए कि उनका स्वभाव मिजाज बदलता है कि नहीं। अगर बदलता है तो वेल एंड गुड, नहीं बदलता है तो आप थोड़े दिन के लिए फिर छोड़ दीजिए। समय समय पर आप उनसे मिलते रहिए और चेकआउट करते रहिए कि कुछ बदलाव आया है कि नहीं। एक अच्छे विश्वासी का यही गुण है। हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते आप किसी को। लास्ट और फाइनल डिसीजन आप यहोवा को ही लेने दें, बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। फाइनल डिसीजन वही लेगा। वी कांट टेक फाइनल डिसीजन माय डियर फ्रेंड्स। लिखा है कि इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, सेपरेट, थोड़े समय के लिए अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आपको और मुझे इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं मिली हैं, इन बातों से आप और मैं कैसे वंचित और कैसे हम इनसे लापरवाह रह सकते हैं? अगर ये वाली प्रेजेंस आपको और मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे भी चाहिए, तो मेरे लिए यही आंसर है कि संजीव कुमार, अगर तुम्हें ये चाहिए तो ये आयत पढ़ो। अतः हे प्रभु, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा, ये ऊपर वाली प्रतिज्ञाएं तुम्हें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर की मलिनता तो धोली, मैं सुबह ही नहाया हूं आज, और आत्मा की मलिनता वो मेरी पत्नी भी नहीं धो सकती। उसके लिए मेरी पत्नी के पास किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा धोने का साधन नहीं है।
वो तो मुझे परमेश्वर की आत्मा के साथ बैठ के वचन को लेकर के खुद वॉश आउट करवाना पड़ेगा अपने आप को। मुझे उस वॉशर मैन ऑफ गॉड, ऐसा धोता है परमेश्वर जैसा कोई धोबी भी नहीं धो सकता। ही इज द मास्टर वॉशर मैन। गो टू हिम एंड ही विल मेक यू क्लैरिफाई। बिल्कुल साफ स्पष्ट कर देगा आपको थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू द वर्ड ऑफ, अपने वचन के द्वारा से। लिखा है, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय, उसका आदर रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, पवित्रता को सिद्ध करें। और यदि परमेश्वर का पुत्र तुम्हें पवित्र करेगा तो तुम सचमुच पवित्र हो जाओगे। और उस पवित्रता को आपको सिद्ध करने के लिए, अपने जीवन में अचूक और अकाट्य और अटल बनाने के लिए, अडिग बनाने के लिए आपको उसको थाम के रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर किसी में से दुष्ट आत्मा निकली है तो दुष्ट आत्मा का स्वभाव है कि वो वापस हाथ आजमाएगी, लौटेगी जरूर। जब आप में से, मुझ में से ये सड़ाहट निकल गई है तो ये सड़ाहट किसी भी वजह से, इसके कई कुछ भी कारण हो सकते हैं। आपसी तनाव हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं। किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपको लूटा हो, आपके साथ गलत किया हो, इसका ये जेन्युइन कारण है उससे नफरत करने का। लेकिन याद रखिएगा, आपके पास, यीशु मसीह के पास आपसे घृणा करने के, आपको नरक में डालने के सारे जेन्युइन कारण थे। बिकॉज ऑफ ऑल जेन्युइन रीजंस स्टिल यू आर अलाइव विद द गॉड। आप उसके उन सारे जेन्युइन कारणों की वजह से अभी भी जिंदा है। कारण उसकी दया, उसकी मर्सी, उसके प्रेम, उसके अनुग्रह की वजह से। आप भी उसको माफ कीजिए, उसको अपनाइए और देखिए जीवन क्या मजा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा साहब। और आप कह पाएंगे, लोग कुछ भी कहें, आप कहेंगे, आई एम द ट्रू सन और डॉटर ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की सच्ची बेटी हूं। आई हैव नो एनिमी। मेरे पास कोई शत्रु नहीं है। अगर मेरे पास शत्रु है तो मेरा मिजाज, मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार, मेरा बोली भाषा, जो मेरे आत्मा को भी हर्ट करता है, मेरे सेवियर को हर्ट करता है और मेरे लोगों को भी हर्ट करता है। तो प्रभु यीशु मसीह अगर आपको स्वतंत्र करेगा तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। आप इन सारी बातों से, इन सारी सड़ाहट से, मन की, मिजाज की, व्यवहार की, बोली भाषा की, तौर तरीके की, लेने देने की भी, प्रभु को क्या देना है, क्या प्रभु से लेना है, सब बातों में आप शुद्ध और पवित्र पाए जाएं। मन मिजाज में, बैठने में, बातचीत कर रहे हैं, अगर फ्रीडम नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ बात करने में, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, क्या आराधना करेंगे आप उसके साथ बैठकर? आपको गिटार बजाने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, वो सामने खड़ा होकर वर्शिप करा रहा है और आप उसके साथ हाथ उड़ा रहे हैं, किसको झांसा दे रहे हैं आप? दिस इज द हिपोक्रेसी। आपको मुझे बहुत बदलने की आवश्यकता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी प्रार्थना करें कि हम लोग पूर्णता स्वतंत्र पाए जाएं हर प्रकार की सड़ाहट से, फिर चाहे शरीर की हो, आत्मा की हो, प्राण की हो, मन मिजाज की हो, दिल की, दिमाग की हो, व्यवहार की हो, बोली भाषा की हो, किसी भी प्रकार की सड़ाहट हो। परमेश्वर आपको अपनी आजादी में, स्वतंत्रता में बने रहने का, ठहरे रहने का अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा आपको इस स्वतंत्रता से और ज्यादा स्वतंत्रता में, इंडीड डीप, गहरी स्वतंत्रताओं में लेकर के जाए, ताकि आपकी स्वतंत्रता से बहुत से जीवन स्वतंत्र हो सके और लोग आपकी स्वतंत्रता में आकर के फ्रीडम महसूस कर सके और कह सकें कि मुझे आपके साथ अपना हृदय खोलने में कोई संकोच नहीं होता, मुझे आपके साथ अपने मन की बात करने में, अपने पति की, अपनी पत्नी की बात करने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बातें एक डब्बे में बंद हो जाएंगी और आप उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे और आप किसी के साथ शेयर भी नहीं करेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपकी कलीसिया को आशीष देता हूँ। ये वचन का बीज प्रभु जी इनके अंदर 100 गुना फलदायक बन जाए और ये ऐसा फल बने जिसके अंदर खुद प्रभु जी इसकी अपनी जाति के अनुसार पैदा करने के लिए बीज पाए जाए प्रभु जी, और ये मल्टीप्लाई होता चला जाए। सुनने वाले और मैं सुनाने वाला, हम सब हर प्रकार की मलिनता और सड़ाहट से शुद्ध किए जाएं, ताकि प्रभु आपको भी हमारे साथ बात करने में कंफर्टेबल फील हो और लोगों को भी साथ कंफर्टेबल फील होने पाए। अनुग्रह दे पिता, प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। शालोम ऑन यू।